अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। सही बुखारी की ये रवायत है कि तुम में से बेहतरीन हैं वो लोग जो कुरान पाक को सीखते हैं और सिखाते हैं। और इसी मौजू पर, कुरान के मौजू पर, अल्लामा इकबाल रहिमहुल्लाह का एक शेर है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर, तुम ख़ार हुए तारके कुरान होकर। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर, तुम ख़ार हुए तारके कुरान होकर। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम नूरानी कायदे का दूसरा सबक बाकायदा पढ़ेंगे। नूरानी कायदा जो कि कुरान पाक की सही दुरुस्त अंदाज में तिलावत करने के लिए बेसिक बुक है। परी कुरान, कुरान से पहले जो है, पढ़ने से पहले, तिलावत करने से पहले कायदों को पढ़ना ज़रूरी है, उसूल व ज़वाबित का सीखना ज़रूरी है, तो फिर ही आप सही तिलावत कर सकेंगे। तो उन कायदों में से या उन बेसिक बुक्स में से एक ये बुक है, छोटी सी, जिसका नाम है नूरानी कायदा। तो नूरानी कायदे का पहला सबक, फर्स्ट लेसन हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं सुना, नहीं देखा, तो पहले वाली वीडियोस जो हैं वो देख ले। डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके लिंक बयान हुए हैं या बयान कर देंगे। तो भारकैफ हमारे चैनल के ऊपर आकर जो है वो पहले वीडियोस वो देख लें, और देखने के बाद उनकी अच्छी तरह मश्क करने के बाद, एक्सरसाइज के बाद, फिर दूसरा सबक शुरू करें। और जिन्होंने सीख लिया है पहले लेसन को, पहले सबक को, तो आज वो दूसरा सबक शुरू करेंगे बिहम्दिल्लाहि ताला। तो ये नूरानी कायदे का दूसरा सबक है। लिखा है तख्ती नंबर दोम, तख्ती नंबर दोम। इसका जोड़ आप पीछे सुन चुके हैं। और पेज नंबर है 2, सफ़ा नंबर 2 है। और साफल कुरान पब्लिकेशन का ये छपा हुआ कायदा है, उसका पेज नंबर 2 है। तो इस लेसन के अंदर, इस सबक के अंदर बयान क्या होगा, क्या सिखाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, इस चीज़ का तारफ़ आज हम सिर्फ तारफ़ करेंगे, इंट्रोडक्शन आपको करवाएंगे। तो दूसरे लेसन का इंट्रोडक्शन आप तवज्जो के साथ सुन लें। और इसमें यह बयान होगा कि दूसरे सबक या लेसन को आपने किस तरह पढ़ना है, किस तरह आपने पढ़ाना है, किस तरह सीखना है, किस तरह सिखाना है, किस तरह इसको आगे फैलाना है आपने। तो ये सारी बातें जो है ना, इस दूसरे सबक के तारुफ में हम बयान करने वाले हैं। तो इसलिए बिला तमहीद शुरू करते हैं। तो दूसरे सबक के अंदर मुरक्कबात का बयान होगा, हरूफ मुरक्कबात, हरूफ मुरक्कबात का बयान होगा। तो हरूफ तो आप जानते हो कि अलिफ बा ता सा, जैसे ये देखें, बा ता सा नून या, ये हैं लेटर्स, हरूफ हैं। तो ये मुफरदात भी इनको कहते हैं, मुफरदात यानी अकेले अकेले जुदा जुदा हरूफ, जिनके ऊपर अरबी ज़ुबान की अमारत की तामीर हुई है। और ये अरबी ज़ुबान की जो अमारत है उसकी बेस हैं, बुनियाद हैं। इनकी बुनियाद के ऊपर सारी इमारत तमीर होती है, अरबी लैंग्वेज की, अरबी ज़ुबान की। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, हरूफ मुरक्कबात, मुरक्कबात का माना है अल्फाज, इस्तिलाही माना है अल्फाज। तो
इस लेसन के अंदर हम अल्फाज बनाना सीखेंगे कि हरफों से अल्फाज कैसे बनते हैं। ठीक है, अब लफ्ज़ असगर है, लफ्ज़ अकबर है, लफ्ज़ मालिक है, लफ्ज़ यौम है, लफ्ज़ क़यामत है, ये सारे अरबी के लफ्ज़ हैं और ख़ास तौर पर कुरानी अल्फाज हैं, कुरान के अंदर हैं अल्फाज। तो वो अल्फाज कैसे बने हुए हैं? वो ऐसे बनते हैं मेरे भाइयों। यही दूसरी तख्ती का मौजू है, यही बयान है कि दो हरफों या दो से ज़्यादा हरफों को जोड़कर ख़ास शक्ल के अंदर जोड़कर दुरुस्त तरतीब के अंदर उनको रख कर हम अल्फाज बनाते हैं अरबी के। जैसे उर्दू के अंदर भी हरफों के मिलाप से अल्फाज बनते हैं और अल्फाज के मिलाप से जॉइन करने से, जोड़ने से जुमले बनते हैं, फ़िक़रात बनते हैं और फ़िक़रात के मिलाप से पैराग्राफ और पैराग्राफ उनके मिलाप से फिर एक हमारे सामने मज़मून सामने आता है और मुख्तलिफ़ मज़ामीन को जोड़कर जॉइन करके हम एक बुक तैयार कर लेते हैं। ये किताब मार्ज़ वजूद के अंदर आ जाती है, ये हमें इल्म है। तो इस दूसरे लेसन के अंदर समझो कि अल्फाज बनाने की एक बुनियाद है। छोटे छोटे अल्फाज बनाकर आपको सिखाए जाएंगे, फिर आगे ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पहले हर्फ अलिफ आया है और फिर उसके बाद एक छोटा सा लफ्ज़ आया है। ये हर्फ नहीं है, दिस इज़ नॉट लेटर, इट्स वर्ड, इट्स अ वर्ड। ये एक लफ्ज़ है, लफ्ज़ है जो दो हरफों से मिलकर बना है। ये देखें, एक ये हो गया लाम और ये एक ऊपर डाल दिया अलिफ, दो हरफ हैं। तो अब बन गया एक लफ्ज़, एक मुरक्कब या लफ्ज़ बन गया और है ये दो हरफी लफ्ज़। आगे ये भी दो हरफी लफ्ज़ है और इसी तरह आगे बढ़ते जाएं तो ये देखें, ये है तीन हरफी लफ्ज़। पहला हर्फ फर्स्ट लेटर है बा और सेकंड लेटर यानी दूसरा हर्फ वो है लाम। ये लाम, शक्ल थोड़ी सी इसकी बदल गई है, छोटी सी हो गई है। और ये आगे थर्ड लेटर, तीसरा लफ्ज़, तीसरा हर्फ वो है बा। तो तीन हरफों के मिलाप से, उनको जोड़ने से एक तीन हरफी लफ्ज़ बन गया, यानी इससे बड़ा लफ्ज़ बन गया। अब अगर यहाँ कुछ चौथा हर्फ आएगा तो ये उससे भी बड़ा लफ्ज़ बन जाएगा। इसी लफ्ज़ को कहते हैं मुरक्कब। ये जो है मुरक्कबात की वाहिद सिंगुलर वो होती है मुरक्कब, और मुरक्कबात कहते हैं जमा को, यानी कई मुरक्कब, कई अल्फाज या कई लफ्ज़ जो हैं उनको कहेंगे मुरक्कबात। मुरक्कबात की वाहिद मुरक्कब और मुरक्कब की जमा प्लूरल मुरक्कबात। अब हम ज़रा गौर करें कि मुरक्कबात का लफ्ज़ी माना क्या है और इस्तिलाही माना क्या है। रक्कबा युरक्किबु तरकीबन का माना होता है जोड़ना, टू जॉइन, जॉइन टुगेदर, एक दूसरे के साथ जोड़ना। तो जोड़ने को कहते हैं तरकीब देना। ठीक है, रक्कबा युरक्किबु तरकीब, तरकीब मस्दर है। तो मुरक्कबात का मतलब है कि कई हुरूफ को जोड़कर, जोड़ना और जोड़कर कोई मुरक्कब यानी लफ्ज़ बनाना। ठीक है जी, तो लफ्ज़ मुरक्किबात नहीं है, मुरक्की नहीं है, यहाँ काफ के नीचे ज़ेर नहीं है बल्कि ज़बर आएगी, मुरक्कब। ठीक है, मुरक्कबात। तो मुरक्कबात को इंग्लिश में आप कह सकते हैं कंपाउंड लेटर्स, कंपाउंड लेटर्स। तो जुड़े हुए हरूफ सही तरतीब के अंदर, तरतीब के साथ अगर उनको जोड़ेंगे ना तो फिर ये मुरक्कबात बन जाएंगे।
तो मेरे भाइयों, आपको समझ आ गई होगी कि दूसरे सबक के अंदर हमने क्या सीखना है, क्या सिखाना है अपने जूनियर को, या अपने जो छोटे हैं हमसे, जिनको नहीं आता है, अनएजुकेटेड हैं, अरबी को नहीं जानते, उनको इस सबक के अंदर मुरक्कबात सिखाए जाएंगे, अल्फाज बनाना, अल्फाज को पढ़ना सिखाया जाएगा। ये तो हो गया इसका तारुफ हरूफ मुरक्कबात का। अब